वेरी गुड इवनिंग टू यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और खुदा का शुक्र है, परमेश्वर ने आज फिर से हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। और इससे पहले कि हम आज का लेसन स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ प्रेयर। खुदावन मेरे आसमानी बाप, मेरे पिता परमेश्वर, पिछले दिनों में तैसे तू मददगार रहा, सहायक रहा, मदद की, सहायता की कि खुदावन तेरे वचनों के बीच में से खुदावन वो गहरी बातों को सीख सकें खुदावन, जिस वजह से खुदावन हमारे मिनिस्टर्स, हमारे लोग आखिरी दिनों में डिसीव हुए जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा केयरफुल होके खुदावन, अपने आप भी खुदावन और दूसरों के प्रति भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चल फिर सके खुदावन, ताकि तेरी एक सच्ची मिनिस्ट्री को मेरे पिता परमेश्वर स्थापित करने सके। मुझे बोलने वाली ज़ुबान देना खुदावंद, और जो सुनते उनको सुनने वाला वो मन देना मेरे पिता परमेश्वर। बुद्धि को खोलना मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, क्योंकि तू ही बुद्धि को खोलता है मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। बिना तेरी बुद्धि के खोले बिना मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद हमारे लोग इन वचनों की गहराइयों को नहीं सीख सकते। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर सबकी बुद्धि को खोल के खुदावंद इन चीज़ों को सीख कर मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में वो बहुत आयत का जीवन पा सके। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज की जो हेडिंग है आपके सामने वो है प्रॉफिट्स, फॉल्स एंजल्स, फॉल्स जीसस, फॉल्स बिशप्स और फॉल्स रेवलेशंस। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और ये कैसे हम इन चीज़ों को डिसर्न कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलूँगा, प्रॉफिट्स, फॉल्स एंजल्स, फॉल्स जीसस, फॉल्स बिशप्स, फॉल्स रेवलेशंस, और ये सारी चीज़ें कैसे दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, जिसका हमें पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका बिना पता हुए ईज़िली अच्छे से अच्छा व्यक्ति भरमाया जा सकता है, डिसीव हो सकता है, और फाइनली उनका रास्ता स्वर्ग के बजाय नरक की ओर खुल सकता है। मेरे प्रियो, बड़े ही ध्यान से इन वचनों को सीखें, और हो सके तो ज़रूर नोट्स भी बनाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जो डेविल के फॉल्स एंजल्स हैं, वो बहुत सी चीज़ें परमेश्वर के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक समय पे ये सभी लोग हेवन में रहा करते थे, परमेश्वर के पास रहा करते थे, जब तक इनको नीचे गिरा नहीं दिया गया, जब तक इन्हें फॉलन एंजल्स नहीं बोला गया, जब तक शैतान में वो घमंड नहीं आया, और जब तक ये फॉलन एंजल्स नहीं हुए, तब तक ये बहुत सी ऐसी गहरी बातों को परमेश्वर के बारे में जानते थे और अब भी जानते हैं। और बहुत सी मर्तबा तो ये लोग, ये एंजल्स हमारे सर्वेंट्स ऑफ गॉड से भी बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें जानते होते हैं परमेश्वर के बारे में, और हम इनके बारे में केयरफुल तभी हो जाते हैं जब हमारा मेडिटेशन परमेश्वर के वचनों की ओर बहुत बहुत ज़्यादा गहरा है, और हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। कुछ एंजल्स और कुछ डेमन्स अपने आप को एक जीसस यानी कि फॉल्स जीसस बनाकर भी चल फिर रहे हैं, और ये परमेश्वर के लोगों को भरमाकर हम परमेश्वर की ओर से हैं ऐसा कहकर एक शाइनिंग लाइट के तरह भी आपके सामने आ सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि परमेश्वर एक शाइनिंग लाइट की द्वारा नहीं आएगा, या ड्रीम्स में नहीं आएगा, या ओपन विजन में नहीं आएगा, लेकिन मैं केवल और केवल क्लियर और उस क्लैरिटी के लिए और डिसर्निंग के लिए आपको आगाह कराना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इन चीज़ों को परखें। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा, आप प्रार्थना करें और स्क्रिप्चर्स के द्वारा उन चीज़ों को परखें। जैसे कि वचन में लिखा कि टेस्ट ऑल स्पिरिट्स। ये वचन में किस लिए लिख दिया गया होगा मेरे पिता, जब तक हम जानते नहीं उसकी रेवलेशन की। परमेश्वर चाहता है कि हम सारी आत्माओं को परखें कि क्या वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं, या दुष्ट की ओर से है। आपका पहला स्टेप क्या होगा जब आप ऐसी चीज़ को देखते हैं और आपके मन में ऐसा कोई आशंका आती है, तो आपको परमेश्वर के नाम से उसको रिब्यूक करना है, यीशु के नाम से रिब्यूक करना है।
अगर वो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे तो वो उस चीज़ पर रिएक्ट जैसा परमेश्वर चाहता वैसा नहीं करेंगे और वो आपसे दूर हो जाएंगे। एंजल्स कैन कम इन ड्रीम्स। आपके एंजल्स जो हैं ये ड्रीम्स में भी आ सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉलन एंजल्स। सो आपको इसके रिगार्डिंग लगातार प्रार्थना करते रहना है और कंफर्म करना है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। अगर आपको पता लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आपको बिना किसी डाउट के यीशु मसीह के नाम से इन चीज़ों को रिब्यूक करना है। रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से इन चीज़ों को रिब्यूक करें। दूसरा कुरिन्थियों 11:14, फटाफट से हम इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11:14, जिसमें लिखा हुआ यूं कि जो शैतान है वो अपने आप से एक एंजल ऑफ लाइट होकर आपके सामने प्रस्तुत हो सकता। सो द इजीएस्ट थिंग फॉर सेटन टू डिसीव यू इज कम थ्रू रेवलेशन, कि मुकाशवे की तरह, एंजल ऑफ लाइट की तरह आपके सामने आए, आप जान ही ना पाओ कि क्या वो परमेश्वर है या कोई और है। गलातियों में भी चैप्टर 1:8 में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर के नाम से उसके बारे में जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से हमारी डिसर्निंग स्ट्रांग होती जाए। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता कि परमेश्वर के नाम से अपनी डिसर्निंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करते जाएं। गलातियों 1:8 में यूँ लिखा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। यानी कि ऐसा आने के चांसेस हैं। इसी कारण आपको बोला गया कि आप इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आगाह होने की ज़रूरत है, डिसर्न करने की ज़रूरत है। अंत के दिनों में धर्मी जन भरमाए जाएंगे। वो किस वजह से भरमाए जाएंगे? जब आप लोगों को इन बातों का पता नहीं होगा, इन बातों की डेप्थ का नहीं पता होगा और आपके सामने एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाएगी। आपको पता है मेरे प्रियो, जब कोई असली ब्रांड को हम खरीदने जाते हैं और नकली को खरीदने जाते हैं तो नकली जो होती है वो ज़्यादा चमका के रखी होती है ताकि आप असली खरीदने के बजाय नकली पर आपका ज़्यादा ध्यान दें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं जिनको आपको बहुत ही सही रीति से बाइबल के अनुसार आपको परख कर, दुआओं के साथ परख कर फिर ही आपने आगे बढ़ना है। हमारा जो नेक्स्ट सब हेडिंग है उसको आप प्लीज़ लिख लीजिए। वो है एक भविष्यवक्ता और एक पाइथन स्पिरिट। एक पाइथन स्पिरिट होती है और एक भविष्यवक्ता होता है। एक पाइथन स्पिरिट इज़ अ स्नेक, इट इज़ अ मैरीन स्पिरिट। मैरीन स्पिरिट होती है जो कि समुंदर के नीचे डेप्थ ऑफ द सी में से कार्य करती है। इसको दुष्ट ने इस हिसाब से डिज़ाइन करा है कि ये रियल प्रॉफिट्स की तरह एक्ट करती है। बी वेरी केयरफुल। इसको दुष्ट ने इस हिसाब से डिज़ाइन करा है कि वो रियल प्रॉफिट्स को की तरह एक्ट करे। और ये पाइथन स्पिरिट आपकी फैमिली लाइफ के बारे बता पाएंगे, डीपर थिंग्स अबाउट यू बता पाएंगे, बहुत सी गहरी बातें ऐसी आपके बारे में बता पाएंगे। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो रियल प्रॉफिट्स हैं, जो परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता हैं, उनका कार्य करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं जो कि बढ़ चढ़ कर हमारे सामने लगातार आती जा रही हैं। व्हेन फॉल्स मिनिस्ट्रीज आर गेटिंग सो मच फेम, और जब इतनी ज़्यादा फेम इन फॉल्स मिनिस्ट्रीज़ को मिल रही है तो जो रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में हैं उनके लिए कार्य करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग जज ही नहीं कर पा रहे, डिसर्न ही नहीं कर पा रहे, सच्चा क्या है झूठा क्या है, सब चीज़ें सेम ही होती जा रही हैं। जब तक आप उस डिसर्निंग पावर को नहीं रखेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन एक सच्चा, एक जेन्यून प्रॉफिट
प्रोफेसी क्या है, कौन कर रहा है, और इजीली आप लोग डिसीव होते जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12 में आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं, अगर ना लिखी हुई तो मैं तुमसे कह देता। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चालाक होकर इस दुनिया में चलें फिरें, ताकि कोई भी आपको भरमा ना सके मेरे पिता परमेश्वर के नाम से। खुदावंद आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर प्यार ना करता होता तो यीशु मसीह को ना भेजता। आपकी सारे सच्चा प्रायश्चित आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने कर दिया, ताकि आप भरमाए ना जाएं। यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने कबूल होने के योग्य ठहरें, लायक होने के योग्य ठहरें, और आप उस स्वर्गराज की प्राप्ति कर सकें। 12 प्रकाशित वाक्य 12 इस कारण हे स्वर्गी और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। दोबारा पढ़ूंगा। इस कारण हे स्वर्गी और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब थोड़ा सा समय बाकी है तो वो अलग अलग ऐसी चीज़ों को लेकर हमें बहकाने की कोशिश करता रहेगा। इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ पर हाय क्यों लिखी गई है? पृथ्वी पे रहने वालों, क्योंकि शैतान को वहीं पे स्वर्ग से नीचे गिराया गया, तो वो यहाँ पे ही आया, इसलिए कहा गया। आप लोगों के बारे मत सोचिए कि आप लोगों को परमेश्वर हाय कहना चाह रहा है। अब इनहैबिटर्स ऑफ द सी कौन होते हैं? जो मैरीन स्पिरिट जिनको बोला जाता है, वो क्या होते हैं? जैसे कि हमने बताया कि पाइथन स्पिरिट एग्जैक्ट सेम टू सेम एक रियल प्रॉफिट की तरह प्रोफेसी करनी शुरू कर सकता है, फेक डिलीवरेंस दे सकता है। और जब वो फेक डिलीवरेंस करेंगे तो होगा क्या कि आपको लगेगा कि लोग शेक कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्ती से हिल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, जोर जोर से रोना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन जो स्पिरिट है जिस व्यक्ति में कार्य कर रही है वो एग्जैक्टली उसी तरह से कार्य करता है जिस तरह से परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता कार्य करते हैं, परमेश्वर के लोग कार्य करते हैं, परमेश्वर के दास दासियां कार्य करते हैं। एग्जैक्टली उसको इसी रीति से डिज़ाइन करा गया कि वो बिल्कुल उसी तरह से इमिटेट करे। जो पाइथन स्पिरिट जिसमें कार्य कर रही है, एक डेमन को कास्ट आउट करेगी और दूसरे व्यक्तियों को लगेगा कि शायद वो कास्ट आउट हो गया है, लेकिन आपको पता लगेगा कि वो डेमन दोबारा उसके अंदर कार्य करता हुआ नजर आएगा। आप सोचेंगे कि वो डिलीवर्ड हो गए हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए होंगे, क्योंकि डिलीवरेंस का कार्य कर कौन रहा है? वो पाइथन स्पिरिट के सोर्स के द्वारा कर रहे हैं। दुष्ट अपनी ओर से, एक राज्य अपनी ओर से अपने ही विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, इसलिए जब पाइथन स्पिरिट के द्वारा फेक डिलीवरेंसेस और ऐसे काम होते हैं तो लगेगा कि बॉडी शेक हो रही है, लोग रो रहे हैं और ऐसी अलग अलग चीज़ें। लेकिन मेरे प्रियो, उन्हीं लोगों को आप एक थोड़े से समय बाद देखेंगे तो वो फिर दोबारा वैसा ही एक्ट करना शुरू कर चुके होंगे जैसा कि वो पहले करते हैं, यानी कि पूरी तरह से उनका डिलीवरेंस नहीं हुआ है। इसी वजह से बार बार वही लोग नजर आएंगे, क्योंकि वो लोग एक डिफरेंट स्पिरिट को यूज करके ये काम कर रहे हैं, ये उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं और ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक व्यक्ति पागल जैसा दिखना लग जाए। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते तो आप कुछ भी ऐसा कर देंगे जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, क्योंकि जब तक
परमेश्वर की पवित्र आत्मा का और पाइथन स्पिरिट में एक पहचान मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। पवित्र आत्मा को जब तक आप निमंत्रण नहीं दोगे तब तक पवित्र आत्मा आपके बीच में से होकर कार्य नहीं करेगा। लेकिन जो पाइथन स्पिरिट है वो तो ऐसा उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लेगी, उसके बीच में से ऑपरेट इस तरह से करना शुरू कर देगी जैसा उसने चाहा भी ना होगा अपने आप से। खुदा अपनी स्पिरिट के साथ, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में चलते हैं। लेकिन जो ऐसी स्पिरिट को धारने वाले लोग हैं वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं, लेकिन कैसे भी चलते हैं और कैसे भी लोगों को भरमाने के लिए वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। और एक आपका पार्ट है जिस वजह से आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इन केस यू आर थिंकिंग कि ऐसा कुछ हमारे बीच में से भी कार्य कर रहा है, तो एक ऐसा पार्ट है जिस वजह से आप उसको कंट्रोल करेंगे। क्योंकि लोग बहुत सी मर्तबा एक मैड पीपल की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। मैं ये बताने जा रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वजह से आप उस पाइथन स्पिरिट पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। वो ये होगा कि आपके अंदर जो स्पिरिट है उसको आप अपने वचन के साथ अलाइन कर लें। जो आपकी खुद की आत्मा है, पवित्र आत्मा तो आपके अंदर तब एंटर करेगा जब ये पाइथन स्पिरिट निकल जाएगी। लेकिन एक आप अपनी आत्मा है जिसको अगर आप वचन के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू कास्ट दैट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो पाइथन स्पिरिट है वो फेक प्रोफेसीज करने में एक्सपर्ट है और वो बार बार ये कहेगा कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने ऐसा कहा, जबकि वो चीज़ें परमेश्वर ने नहीं बोली होंगी। 10 सेज द लॉर्ड करके बोलेंगे, लेकिन वो चीज़ें परमेश्वर ने नहीं बोली होंगी। पाइथन स्पिरिट आपके थॉट्स को कैप्चर करके परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे कार्यों को करना शुरू कर देगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचेंगे शायद ये पवित्र आत्मा है, शायद पवित्र आत्मा की ओर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट वो एक पाइथन स्पिरिट के द्वारा ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। Another thing that a Python spirit will do is deceive and destroy. Deceive and destroy. Python spirit म्यूजिक का सहारा डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैप्चर करने के लिए लोगों को लेगा। आप महसूस करेंगे, जो कि सच्चे विश्वासी हैं वो महसूस करें कि जब वो म्यूज़िक प्ले करा जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि ऐसा जैसे कि मैं एक नरक जैसी जगह पे हूँ। चाहे वो गॉस्पल सॉन्ग्स और ऐसी ऐसी चीज़ों का सहारा भी ले रहे होंगे, तब भी मेरे प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के वचन में लिखा, जो सच्चे परस्तगार हैं वो रूह और सच्चाई में मेरी हमदो परस्तिश करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। एक और स्पिरिट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता, जो कि जस्टिस में नहीं बताई जा रही लेकिन आपकी बाइबल में ही है, वो है लेवियाथन स्पिरिट। लेवियाथन स्पिरिट ईसाया चैप्टर 27 में उसके बारे में बताई गई हैं कुछ बातें कि लेवियाथन स्पिरिट क्या होती है। इसकी हेडिंग आप, जब हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं तो इसको आप यंग प्रॉफिट्स एंड ओल्ड प्रॉफिट्स भी लिख सकते हैं, और हाउ द लेवियाथन स्पिरिट एक्ट्स ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज इसके अंडर हम लेवियाथन स्पिरिट के द्वारा ही वो ओल्ड और न्यू प्रॉफिट्स की जजमेंट हम दे पाएंगे कि क्या है। अब क्या है ये स्पिरिट? इट इज़ अ सर्पेंटाइन स्पिरिट, लार्जेस्ट सर्पेंट जिसे कह सकते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेवियाथन स्पिरिट वो है। ये भी एक मैरीन स्पिरिट है जो समुंदर की गहराई में बसती है। ये स्पिरिट अनस्टॉपेबल है जब तक परमेश्वर उसे ना रोके। अपने आप से आप इसे रोक नहीं सकते। इट कैन सर्व एट द हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस बोले तो जहाँ पे आप सोचते कि बहुत ज़्यादा परमेश्वर का काम हो रहा है, ये वहाँ पे जाके भी एक्ट करने का ताकत रखती है।
दोबारा बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अनॉइंटिंग और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये वहाँ पे जाके भी काम करने का ताकत रखती है। तभी इसको बोला गया हॉटेस्ट स्पिरिट है ये। इट कैन वर्क इन प्रॉफिट्स एंड स्टे इन देम फॉर मैनी ईयर्स। बहुत बहुत सालों तक ये एक प्रॉफिट के बीच में से कार्य करके बहुत बहुत सालों तक बिना उनको पता लगे उनके अंदर ही सरवाइव कर सकती है। इट कैन सर्वाइव अंडर द मोस्ट पावरफुल प्रीचर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट सहने की इसमें ताकत है, शक्ति है कि बहुत ज़्यादा अनॉइंटिंग के बीच में भी ये हॉटेस्ट प्लेस में भी ये रह सकती है। हॉटेस्ट मैं इसलिए बताता चाहता हूँ कि रूह में सरगर्म जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे भी ये रहने की ताकत रखती है। लेकिन पता कैसे लगेगा? क्योंकि इट इज़ अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस। वायलेंस समझते हैं, तो वायलेंस करते हुए नज़र आएंगे ये जो प्रॉफिट लोग होंगे। ये वायलेंस सारे चिन्ह चमत्कारों के बीच में कुछ वायलेंस इनके बीच में से नज़र आएगा, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके बीच में नज़र आएगा। और आपको नज़र आएगा कि साथ ये भविष्यवाणियाँ करते हुए ये लोगों के ऊपर कर्सेस भी बोल रहे हैं गुस्से में। किसी वजह से गुस्सा आ गया, तो किसी वजह से गुस्सा आने के बाद क्या हो रहा है, ये लोगों पर ब्लेसिंग के बजाय ये कर्सेस को बोलना शुरू कर रहे हैं। इस हिसाब से आप इसको डिसर्न कर पाएंगे। और ये जो वायलेंट स्पिरिट इस प्रॉफिट के अंदर कार्य करती है, ये एक प्रॉफिट को मैड की तरह, एक पागल की तरह कार्य करने के विवश कर देगी। आप कहेंगे कि ये तो परमेश्वर का दास है, दासी है, इतनी बड़ी बड़ी प्रोफेसी, इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, तो ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है? वल्गर वर्ड्स भी ये लोग यूज कर सकते हैं। लेवियाथन स्पिरिट इज वर्किंग इन देम। इररेसिस्टिबल वल्गर एटीट्यूड, इंग्लिश में बोला इररेसिस्टिबल, जो कि कंट्रोल नहीं होता, ऐसा वल्गर एटीट्यूड इनका नजर आएगा। और ये आपकी जो डीप फीलिंग्स हैं, जिसको हम फीलिंग्स और इमोशंस कहते हैं, ये डीप फीलिंग के अंदर ये चीज, ये स्पिरिट हाइड करती है। और जब हम नॉर्मल बातें करते करते हमें ऐसा लगे कि हम शायद सिड्यूस हो रहे हैं, जस्ट चेक इट आउट कि कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट काम कर रही है। इट इज़ फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम द एनिमी, क्योंकि ये दुष्ट की ओर से ऐसी फीलिंग है, परमेश्वर की ओर से ऐसी फीलिंग नहीं आ सकती। क्योंकि ये स्पिरिट एक ऑपर्च्यून टाइम का इंतज़ार करती रहती कि कैसे मैं उस व्यक्ति को गिराने का सही समय का इंतज़ार करती रहती कि कब वो सही समय आए और कब मैं उस व्यक्ति को गिरा दूं। अब इसमें कौन कौन हो इन्वॉल्व हैं? पास्टर्स, वुमेन पास्टर्स, समटाइम्स talk because of this spirit. You will think that you can't commit sexual sin. आप बार बार ये सोचते हैं कि शायद आप सेक्सुअल सिन कमिट नहीं करेंगे, और फिर भी आप एक अपॉर्चून टाइम पे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। What does that mean? You think that you are so spiritual that you will not commit these things. However, you are getting attracted towards the opposite sex, and that is why you are able to वो commit जो कि आप परमेश्वर के नाम से नहीं करना चाहिए, वो आप कर बैठते हैं। तो परमेश्वर के नाम से इन चीज़ों के बारे में लगातार प्रार्थनाएं करनी शुरू करें। जब आप परमेश्वर की मिनिस्ट्री में उतरते हैं तो ये कोई भी चीज़ आपके बीच में कार्य ना करें। ये चीज़ें इसलिए आपके अंदर कार्य करती क्योंकि कोई डीपर वीकनेस दुष्ट ढूंढ लेता है। कोई डीपर वीकनेस आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपके कैरेक्टर में वो ढूंढ लेता है, जिसको वो यूज़ करके आपके बीच में से अपने अनुसार कार्य करने की ताकत पैदा कर देगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने की नहीं, लेकिन अपने अनुसार। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर डीपर वीकनेस। एटीट्यूड के बारे में हमें वर्क करने की कोशिश है जब हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री में उतरते हैं। अपने बिहेवियर के बारे में
लगातार वो वर्सेस को पढ़िए जिससे आप वो वर्सेस आपको झंझोड़ें और वो ऐसी हर एक चीज़ परमेश्वर के नाम से आपके जीवन से बाहर निकल दी जाए। ऐसा हर एक करैक्टर जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है आप पोर्ट्रे करते हैं, आप खुद भी नहीं सोचते कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। मेरे प्रियो, किसी ना किसी दिन कहीं वो दुष्ट उस चीज़ को ना इस्तेमाल कर ले और आपको पूरी तरह से तबाह ना कर दे। इसलिए आप लगातार इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहिए। शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लगातार कार्य करता रहता। हमने बहुत सी बार ये वर्सेस में सीखा, लेकिन बहुत सी बार इनके लिए प्रार्थना नहीं करी। प्रार्थना लगातार करते रहिए, तभी आपकी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल हो सकती है और लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। ऐसा ना हो कि जितनी स्पीड से आप ऊपर चढ़ें उतनी जोर से आपके मुंह के बल नीचे गिरें। दिस स्पिरिट ऑल्सो हाइड्स अंडर योर प्राइड। घमंड, छोटा सा घमंड, छोटी सी चीज का घमंड, मेरी मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं होता ना मैं ऐसा ना करता, मैं होती ना मैं ऐसा ना करता, मैं तो ये कर दूंगा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। ऐसी बहुत सी चीजें कर कर हम अपने उस घमंड को पानी डालते जा रहे हैं। वो एक दिन बहुत जोर से निकल के आएगा और आपकी ह्यूमिलिटी को तबाह कर देगा। आप जान भी नहीं पाएंगे कि आपके अंदर घमंड की आत्मा कार्य कर रही है, क्योंकि आप एक फॉल्स ह्यूमिलिटी में जीते जाएंगे। आप सोचेंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा हम्बल है, प्राइड मेरे में काम नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपके जीवन में कार्य कर रही है जिसके वजह से इन स्पिरिट्स को आपकी डीपर फीलिंग्स में हाइड करने का मौका मिल गया। दे विल थिंक दैट दे आर हम्बल बट दे आर एक्चुअली नॉट। वो सोचेंगे कि वो हम्बल हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट हम्बल। और ये एडिक्शन के नीचे भी एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, एडिक्शन के नीचे भी ये छुपी रहती हैं। ये आत्माएं, ऐसी आत्माएं, हम लेविएथन स्पिरिट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ऐसी आत्माएं एक एडिक्शन के अंदर भी छुपी रह सकती हैं। आप जब मिनिस्ट्री में हैं तो आपको ये बात का बहुत ज़्यादा श्योर होने का ज़रूरत है कि आप किसी भी एडिक्शन के अंडर कार्य नहीं कर रहे। कोई भी एडिक्शन के अंडर आप कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि उस एडिक्शन की वजह से वो आपकी मिनिस्ट्री को पूर्ण रीति से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इट विल डिस्ट्रॉय यू एंड योर मिनिस्ट्री एज वेल दैट गॉड ऑलमाइटी हैज़ गिवन यू। परमेश्वर ने बड़े ही उससे आपको ये आपके कंधों पे ये बोझ दिया है। कुछ मिनिस्ट्रीज अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखते हैं। मेरे प्रियो, ये प्राइड कहाँ से निकलता उसकी मैं थोड़ी सी आपको रास्ता बता रहा हूँ। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखना, टीचिंग, परमेश्वर की टीचिंग को परमेश्वर उन गिफ्ट्स के नीचे छुपा देना और उनके बीच में ऑपरेट करते रहना और वचन की जितनी मर्जी हेरा फेरी चलती रहे। अगर कोई भी मिनिस्ट्री वर्ड ऑफ गॉड के आधार पर नहीं चल रही है, फिर चाहे वो हीलिंग, डिलीवरेंस या कोई भी मिनिस्ट्री हो, मेरे प्रियो, डेंजर में है। हम एक डेंजर जोन में हैं। आप लॉस्ट फॉर एवर हो जाओगे मेरे प्रियो। एक बार मैं आपको एक वाक्य देना चाहता कि एक बार मैं लगातार परमेश्वर से ये प्रार्थना करता जा रहा कि परमेश्वर मुझे कोई गिफ्ट से भर ताकि मैं बहुत से कार्य तेरे लिए कर सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरी आत्मा को ऐसा तोड़ा। परमेश्वर ने कहा, व्हाट इफ आई गिव यू दैट गिफ्ट एंड दैट गिफ्ट डिस्ट्रॉयज योर रीचिंग टू हेवन। मेरे प्रियो, मेरे आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। फिर मैंने परमेश्वर से बोला, जिस हिसाब से तू चलाना चाहता तू चला। मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है कि मुझे आज ही वो गिफ्ट नहीं मिला तो मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, मुझे ये गिफ्ट अभी का अभी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर जानता है किस समय आप उस योग्य हो जाएंगे। जब आपके अंदर प्राइड की आत्मा नहीं आएगी, वो गिफ्ट धारते हुए भी आपके अंदर वो आत्मा कार्य नहीं कर पाएगी, तब परमेश्वर आपको देना चाहता।
देने के बाद परमेश्वर ने बहुतों को वो चीज़ों को देने के बाद परमेश्वर परेशान हुआ, क्योंकि उन लोगों ने उस गिफ्ट को इस्तेमाल करते करते कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ गए जिस वजह से उनकी पूरी की पूरी ना ही सिर्फ मिनिस्ट्री बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी हेवन को तरसने लगी। हेवन उनसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हो गया, परमेश्वर का राज्य उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया। आज हम एक बात कर रहे थे कि जब चेलों ने परमेश्वर के पास आके बोला कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें बोली, तो परमेश्वर ने बोला इस बात से बहुत ज़्यादा खुश ना हो, लेकिन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है, कहीं आपका गिफ्ट या आपका टैलेंट आपके स्वर्ग को आपके दूर से नहीं लेके जा रहा। जस्ट थिंक इन दैट वे। बहुत सी मर्तबा लोग बहुत सी चीज़ों में कार्य करना चाहते, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन चीज़ों में कार्य करने का मतलब क्या है। यू आर अट्रैक्टिंग मैनी अदर फोर्सेस एज वेल विच मे फाइनली किल यू टिल द टाइम यू आर नॉट रेडी। परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री में रिस्क नहीं लेता मेरे प्रियो। 100% फुल प्रूफ होके परमेश्वर आगे चलने वाला परमेश्वर है। उसने कोई जंग को नहीं हारा है। समर्पण का जीवन, जितना ज़्यादा समर्पण का जीवन आप जीना सीख जाएंगे, उसी हिसाब से आप परमेश्वर के अनुसार चलना सीख जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इतना बड़ा कार्य पूरी मनुष्य जाति के लिए कैसे कर दिया? क्योंकि पूर्ण समर्पण, पूर्ण रीति से समर्पण करते हुए वो चलता फिरता नजर आया। इसी वजह से वो बहुत बड़ा कार्य कर पाया। यंग प्रॉफिट एंड ओल्ड प्रॉफिट में हम क्या देखने जा रहे हैं? लिविएथन स्पिरिट के बाद हम इसको एक वर्स को हम पढ़ेंगे जो यंग प्रॉफिट एंड ओल्ड प्रॉफिट्स के बारे में। पहला राजा चैप्टर 13 11 से 28। मैं विश्वास करता आप बहुत सी चीज़ों को सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये चीज़ें बहुत तेज़ चल रही हैं, इसलिए कृपया करके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो आप भूल सकते हैं। इसलिए लगातार नोट्स बनाकर चलते रहें, नोट्स बनाकर चलते रहें और इन चैप्टर्स को कम से कम 1-2 बार ज़रूर रिवाइज़ करें, ताकि इन चैप्टर्स को आप भूल ना जाएं और आपके जीवन में पहले ये लागू हों और फिर आप दूसरों की बरकत का कारण भी बन सकें। आइए पढ़िए, 13 की 11 से 28 तक हम पढ़ेंगे। बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का यह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया, अतः उनके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग में चला गया, और उसने अपने बेटे से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के उस जन के पीछे जाकर उस एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। और उसने पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैंने तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊँगा। मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बताऊं, आप इसको 11 से 28 तक आप पढ़ लें। इसको मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक बैतल नाम की जगह पर एक अपने खास प्रॉफिट को एक कार्य देके भेजा था। ये यंग प्रॉफिट था, लेकिन इसको एक ओल्ड प्रॉफिट के बच्चों ने आके उस ओल्ड प्रॉफिट को बताया कि ऐसे व्यक्ति ने परमेश्वर के बारे में ऐसी प्रोफेसीज करी हैं। तो उसने फटाफट से पूछा कि ये प्रॉफिट किस साइड को गया है। जब पूछा
तो वो उसके पास पहुंचा अपने गधे पर सारा कुछ सवार कर कर, और उसको ये दरख्वास्त उस यंग प्रॉफिट को ये ओल्ड प्रॉफिट करने लग गया कि तू मेरे साथ चल। और जब उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ये मना करा कि ना मैं यहाँ पे पानी पीऊँगा ना खाना पीऊँगा, लेकिन मुझे अपनी काम करके यहाँ से सीधा का सीधा वापस लौटना है, मैं कोई और काम यहाँ पे नहीं कर सकता। तब उस ओल्ड प्रॉफिट ने उस यंग प्रॉफिट को कहा कि क्या तू ये कहना चाहता कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता? मुझसे परमेश्वर ने यूं कहा है कि तुझे मैं घर ले जाऊं और खाना पानी करूं तेरा। और ऐसा हुआ कि इस वजह से वो यंग प्रॉफिट मान गया, और उस वजह से वो घर गया उसके, और जब घर गया खाना पानी खाया, और जब वहाँ से वापस गया तो एक परमेश्वर ने क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चला था, वो रास्ते में ही मर गया। मेरे प्रियो, sometimes the old prophets are a discouragement for us. Be very careful. जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़े हैं तो आपको किसी और दूसरी तीसरी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, कोई आके कहे कि मेरे साथ भी परमेश्वर ने बात करी है, और आप उसके बुढ़ापे को देख के, उसकी उम्र को देख के, वो इतनी देर से प्रोफेसीज कर रहा है, ये देख के उसकी बात को अगर सुन लेंगे तो मेरे प्रियो, हो सकता है कि वो परमेश्वर की ओर से उस वक्त भविष्यवाणी ना कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति झूठा भविष्यवक्ता है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त वो सच्ची प्रोफेसी ना कर रहा हो। यू आर अंडर डेंजर। आपको पता है कि अगर आगे जाके हम पढ़ते हैं कि ऐसी एडवाइस लेने के वजह से वो यंग प्रॉफिट मर गया, उसको रास्ते में ही शेरों ने फाड़ खाया, मर गया वो। और ये ओल्ड प्रॉफिट दे कैन बी यूज्ड टू डिस्करेज यू इन योर विजन। ये विजन्स में भी आपको डिस्करेज करने का काम कर सकते हैं। ये आपके एक बहुत ज़्यादा क्लोज पास्टर हो सकते हैं, माइंड इट, बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉफिट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके क्लोज व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये लोग आपकी डिस्करेजमेंट का कार्य कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी डिस्करेजमेंट हो सकी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य कहा था वहाँ पे उल्लंघन हो गया, तो वहाँ पे दूसरे व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है। आप ये जान भी नहीं पाएंगे कि आपकी ओर जो आ रहा है वो आपका बाड़ा हटा कर आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है। और बाड़ा कैसे हटा? बाड़ा तब हटा जब आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उस कार्य को जो कि परमेश्वर ने कहा था उस हिसाब से नहीं करा जिस हिसाब से परमेश्वर चाहता था। अपने इर्द गिर्द का बाड़ा ना हटने दे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जो वो ओल्ड प्रॉफिट हैं कई बारी वो विचक्राफ्ट यूज़ कर अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपके सामने प्रकट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ताकि आप कन्विंस हो जाएं। दे कैन स्टॉप द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट बाय पार्टनरिंग विद द डेविल। दोबारा बताऊंगा, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य को रोक सकते हैं, पवित्र आत्मा को छोड़ के दूसरी स्पिरिट उसके साथ, दुष्ट के साथ पार्टनरशिप करने के वजह से। एक पास्टर जो कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने लग जाए उस पर कोई भी अटैक कर सकता है। बी वेरी केयरफुल। आप परमेश्वर के बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा मेरे प्रियो। एक अगर हम प्रोफेट या एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के नाम से जो कार्य करता, अगर उसको आप समझते हैं तो तीन चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी हैं कि उसमें कार्य करेंगी। जो प्रोफेसी का वरदान है ना वो तीसरे नंबर पे है, वो पहले नंबर पे नहीं है। मैं बताऊंगा पहली दो चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धि की बातें उसमें भरी होंगी पहले से, ज्ञान और बुद्धि की बातें पहले से भरी होंगी। मेकिंग ऑफ अ प्रॉफिट में जो हम कहते हैं कि
परमेश्वर के नाम से पहले उसके अंदर वो ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर के वचन की भरी होगी। दूसरी चीज, उसके बीच में आत्माओं की परख होगी। आत्माओं की परख होगी। वो देख कर पहचान लेगा कि कौन सी आत्मा, कौन सा व्यक्ति किस आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है। ये प्रॉफिट के मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता रहा हूं। प्रोफेसी तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे पहला वर्ड ऑफ गॉड, नॉलेज एंड विजडम, परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान। दूसरा डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, परमेश्वर की डिसर्निंग नहीं है और आप प्रोफेसी के साथ कार्य करना चाह रहे हैं, ऐसा मैच नहीं खाता है। अब एक एक चीज को हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे और कल की क्लास के लिए आप जरूर रेडी रहें, क्योंकि ये तीनों चीजें जो कि वर्ड ऑफ नॉलेज एंड विजडम क्या है, गिफ्ट्स ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स क्या है, और फिर गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के बाद में हम जाएंगे कि ये चीजें इन डिटेल हैं क्या, कैसे परमेश्वर इन चीज़ों को यूटिलाइज करता है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। एक छोटी प्रेयर करके हम आज के वचन को ख़त्म करेंगे। खुदाबंद मेरे आसमानी बाप, मेरे जिंदा परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों की गहराइयों को जान रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तू आत्मिक तौर से हमें और ज़्यादा मजबूत करके खुदावंद तुझ में निरंतर निरंतर बढ़ते जाएं। वो परख की आत्मा देना मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, ताकि जान सके कि खुदावंद सामने वाला व्यक्ति किस आत्मा के द्वारा उस बात को हमें बोल रहा है। मेरे पिता परमेश्वर परखने की आत्मा दे। वर्ड खुदावंद अपने वचनों का ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। कोई भी व्यक्ति जो कि तेरे वचन के अनुसार नहीं बोल रहा, अलग बोल रहा है और प्रोफेसी कर रहा है, चाहे जो कुछ मर्जी कर रहा है, मेरे पिता परमेश्वर ये ज्ञान दे, ये बुद्धि दे, ये सामर्थ्य की खुदावंद हम उसको परख कर मेरे पिता परमेश्वर सही रीति से तुझ में बढ़ सके मेरे जिंदा परमेश्वर खुदा। हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जीवन में ना कार्य करे जो कि फाइनली हमें हमारी डिवाइन डेस्टिनी और कॉलिंग को डिस्ट्रॉय कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा बड़ा कार्य हमारे जीवनों में ऊंचा 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 होता जाए मेरे जिंदा परमेश्वर खुदा। तू दया कर, तू रहम कर, तू दया कर, तू रहम कर मेरे जिंदा परमेश्वर खुदा। सुनने वालों को और बोलने वाले को मेरे पिता परमेश्वर तू आशीष कर। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी मेरे पिता परमेश्वर खुदा। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से, आमीन।